उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जोशीमठ के दौरे पर हैं और कल रात्रि प्रवास भी उन्होंने किया था। तमाम सारे जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करें। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। सर, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, राहत पैकेज भी दे रहे हैं और तमाम से स्थानीय लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए, देर आए, बहुत देर से आए। और 2 साल पहले 7 फरवरी को रेहाड़ी की घटना घटी थी, तब से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री जी या सरकार ने कोई काम नहीं किया। वहाँ के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ उस समय वहाँ के विधायक रहे थे, तात्कालिक विधायक थे। उन्होंने कुछ इस तरीके के काम नहीं किए। दूसरा मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी को अपने वचनों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ज़बान दी थी कि हम एनटीपीसी के इनके सारे प्रोजेक्ट्स को अभी रोक रहे हैं फ़िलहाल, जब तक पक्का नहीं होता। लेकिन आपके ही एक पत्रकार साथी ने परसों रात 2 बजे एक वीडियो भेजी है जिसमें एनटीपीसी की टनल में लगातार मशीनों से काम चल रहा है, जो अपने आप में गलत है। और मुख्यमंत्री जी ने जो ये दौरा भी किया है, रात्रि विश्राम किया है, ये कांग्रेस के दबाव के बाद किया है। 10 तारीख तक, 6 तारीख से हम समय मांग रहे थे, नहीं दिया। 10 तारीख को दिन में जब मैंने उनका आवास का घेराव किया अपने साथियों के साथ, तो हमको 6 बजे का टाइम मिला। उसमें हमने ही कहा था कि मंत्रिमंडल को और मंत्रिमंडल के साथियों को वहाँ कैंप करना चाहिए ताकि लोगों का हिम्मत बढ़ सके और उनके राहत कार्यों का सरकार जो है मॉनिटरिंग कर सके। उसके बाद उन्होंने क्या है, अच्छा है वो वहाँ गए हैं, उनका काम है, लेकिन पहले उनको वहाँ काम रोकने चाहिए। वन टाइम सेटलमेंट की बात वहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ की संघर्ष समिति करी, उसको उन्होंने मानना चाहिए। एक उन्होंने अच्छा कदम ज़रूर उठाया, विपक्षी होने के नाते मुझे कहना चाहिए। जो कांग्रेस ने सुझाव दिया था कि जो 5,000 रुपया आप सहायता दे रहे हैं वो कम है, तो उन्होंने उसको 50,000 रुपया लोगों के सामग्री को शिफ्ट करने के लिए और 1 लाख रुपये के तौर पर फौरी सहायता उन्होंने प्रदान करनी शुरू की है, जो हम कहते हैं कि चलिए अभी फ़िलहाल ठीक है। लेकिन दवाएं टाइम से पहुँचें, बरसात से पहले लोगों को सुरक्षित जगहों में पहुंचाने का काम होना चाहिए और सबसे पहले काम रोकने का जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। सर, एक सवाल और है, चूंकि आप विपक्षी दल हैं तो किस तरीके से आगे आप लोग की रणनीति रहेगी, क्योंकि जोशीमठ में जिस तरीके से बाद से मकान भी तोड़े जाएंगे, जो मकान चिन्हित किए गए हैं। हम कहते हैं कि मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले मुआवजा राशि घोषित होनी चाहिए और ये हमने डिमांड भी की है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि सरकार को वहाँ पहले पहुँच जाना चाहिए था, जो देर से पहुँचे। और हम लोग जो रणनीति की आप कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने प्रीतम सिंह जी को डेलीगेशन के साथ वहाँ भेजा था और वो गए थे कांग्रेस की परिवार की तरफ से। उसके बाद हरीश रावत जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी, अनुकृति गोसाई वहाँ थी और मैं रहा, रात हम वहीं विश्राम किए और दूसरे दिन मैं 6 बजे शाम तक वहीं लगातार बना हुआ था। और उसके बाद आदरणीय हमारे सुमित हृदय जी जो विधायक हैं और सुमित्र भुल्ला यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो वहाँ थे। और अब 2 दिन से लगातार मनीष खंडूरी जी अपनी टीम के साथ वहाँ बने हुए हैं और हम सरकार के द्वारा करे गए कामों पर पैनी नज़र रख रहे हैं और लोगों से मिलकर उनकी सहायता करने का काम भी हम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, मुआवजे को लेकर के जिस तरीके से अभी वहाँ पे विरोध चल रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि हमने कमेटी गठित कर दी है, जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी मुआवजा देने का काम किया जाएगा। एक सेट फॉर्मूला हमारे पास है। बद्रीनाथ जी में ये इस तरीके का सेटलमेंट हो चुका है और बद्रीनाथ का ही पार्ट है जोशीमठ, उससे पहले का कैंप है और बद्रीनाथ जी दोनों जगह 6-6 महीने रहते हैं। तो जो मॉडल बद्रीनाथ में हुआ वही मॉडल यहाँ भी लागू होना चाहिए। वहाँ 76 लाख रुपए के हिसाब से आपने दिया, क्योंकि वहाँ कॉरपोरेट्स को मदद आप कर रहे हैं, तो यहाँ 76 लाख रुपए क्यों नहीं, यहाँ भी 76 लाख रुपए के हिसाब से वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए सरकार को। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, इनका कहना है कि सेटलमेंट करने के लिए जिस तरीके से बद्रीनाथ में 76 लाख प्रणाली दिया गया था, वैसे ही जोशीमठ में भी दिया जाना चाहिए। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।